क्या होता अगर टोनी स्टार्क एंड गेम में स्नैप को सर्वाइव कर जाता और इससे एमसीयू पर क्या असर पड़ता। तो दिल थाम कर बैठ जाइए क्योंकि वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाली है। तो कहानी की शुरुआत होती है टोनी स्टार्क के स्नैप करने के जस्ट पहले से। तो एंड गेम की स्टोरी में टोनी स्टार्क की डेथ स्नैप के मैसिव अमाउंट में निकलने वाले गामा रेडिएशन से होती है, पर हमारी स्टोरी में टोनी स्टार्क इसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड रहता है और उसे पहले से ही पता होता है कि यूनिवर्स को बचाने के लिए उसे स्नैप करना पड़ेगा और इसके लिए वो ऐसा आर्मर पहले से ही बना लेता है जो कि उसे स्नैप से निकलने वाले गामा रेडिएशन से बचा सके। और वो स्नैप करने के जस्ट पहले उस आर्मर को एक्टिवेट कर लेता है और ये आर्मर बिल्कुल व्हाट इफ में दिखाए गए अल्ट्रॉन के आर्मर जैसा होता है। और जब टोनी स्नैप करता है तो वो इस आर्मर की वजह से सर्वाइव कर जाता है। लेकिन एंड गेम की स्टोरी में डॉक्टर स्ट्रेंज के अकॉर्डिंग यूनिवर्स को बचाने के लिए टोनी स्टार्क का ही मरना क्यों जरूरी था। और अगर आप लॉजिकली सोचोगे तो डॉक्टर स्ट्रेंज को पहले से ही पता था कि यूनिवर्स को बचाने के लिए स्नैप करना पड़ेगा, तो वो स्नैप करने के लिए किसी पावरफुल सुपर हीरो को बोल सकता था, जैसे कि थॉर, क्योंकि थॉर ने तो इन्फिनिटी वॉर में एक न्यूट्रॉन स्टार को भी सर्वाइव कर लिया था, तो वो स्नैप को तो आराम से सर्वाइव कर लेता। तो फिर ऐसे में डॉक्टर स्ट्रेंज का टोनी को मरने देने का एक ही रीजन निकल के आता है कि वो टोनी स्टार्क को फ्यूचर थ्रेट मानता था। पर ऐसा क्यों? तो इस बात को समझने के लिए हम अपनी स्टोरी में वापस चलते हैं। तो एंड गेम की बैटल खत्म होने के बाद टोनी स्टार्क हमेशा की तरह अपने टेक्नोलॉजीज को अपग्रेड करने में लग जाता है और सबसे पहली नजर उसकी टाइम मशीन में होती है। वो टाइम मशीन को छोटा करके अपने सूट में फिट करने में लग जाता है और क्योंकि उसने इतने कम टाइम में टाइम जीपीएस बना लिया था तो वो 1.5-2 साल में आराम से टाइम मशीन को छोटा करके अपने सूट में फिट भी कर लेता है। और इतना ही नहीं, जो टाइम ट्रेवल करने के लिए पिम पार्टिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है, टोनी स्टार्क उन्हें भी बनाना सीख जाता है और इसी कारण टोनी स्टार्क अपने सूट की हेल्प से टाइम ट्रेवल कर सकता है और वो जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है केवल अपनी सूट की हेल्प से। और एक तरीके से बोले तो टोनी स्टार्क पूरे टाइमलाइन को अपने मुट्ठी में कर सकता है। तो फिर इसमें कोई भी हैरानी वाली बात नहीं होगी कि टोनी स्टार्क फ्यूचर में मल्टीवर्स में ट्रेवल करने वाला सूट भी बना ले और इससे टोनी स्टार्क पूरे टाइमलाइन में ही नहीं बल्कि पूरे मल्टीवर्स के किसी भी टाइमलाइन में कहीं भी ट्रेवल कर सकता है और फिर टोनी स्टार्क से कोई भी चीज हिडन नहीं रहेगी। इसका मतलब गॉड की पावर्स होना। पर जैसे कि हमने पास्ट की एमसीयू मूवीज में देखा है कि जब टोनी स्टार्क ऐसी टेक्नोलॉजीज बनाता है तो उसके साथ खतरा भी बढ़ जाता है और इस बार टोनी स्टार्क के इतना पावरफुल होने के कारण सारे कैंग्स की नजर उस पर पड़ जाती है। क्योंकि अगर आप ध्यान से सोचोगे तो टोनी स्टार्क अपने आप में ही अब कैंग की लेवल की पावर्स रखता है और इसी कारण सभी कैंग वेरिएंट के लिए टोनी स्टार्क एक बहुत बड़ा थ्रेट बन जाता है। क्योंकि टोनी स्टार्क के होते वो अपने किसी भी प्लान को अंजाम नहीं दे सकते और एमसीयू के फेज 5 में कैंग का टारगेट अब एंट मैन नहीं बल्कि टोनी स्टार्क होता है, क्योंकि टोनी स्टार्क अब पूरे मल्टीवर्स में राज कर सकता है और इसी कारण हर कैंग का वेरिएंट टोनी स्टार्क को रोकना चाहेगा। तो अगर टोनी स्टार्क जिंदा होता एंड गेम के बाद इस तरीके की स्टोरी लाइन हमें एमसीयू के फेज 4 और फेज 5 में देखने को जरूर मिलती, जो कि ऑब्वियसली अभी के फेज 4 और 5 से तो बेटर ही होती। और कौन सा ऐसा व्हाट इफ है जिस पर आप वीडियो देखना पसंद करोगे, कमेंट बिलो। और अगर आपको इस तरीके की वीडियोस और चाहिए तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और फिर मैं मिलता हूं ऐसे ही किसी धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।